मोदी देश को लूट रहा है दंगे करा रहा है मणिपुर और नूह में अडवाणी डानी और अपने चहेतों को पा रहा है तो दुनिया का खून पी रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है। यह युवा भारत है। उन्होंने युवा भारत को ललकारा है। इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा और मजदूर किसान उन नौजवानों के साथ खड़े। मोदी के देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। मोदी देश को तो खा रहा है, उसका खून पी रहा है। 12,000 नीरव मोदी लेकर दौड़ गया। 12,000 करोड़ नीरव मोदी लेकर दौड़ गया। 12,000 करोड़ विजय माल्या लेकर दौड़ गया इसका चहेता, और इसके चहेतों को अपने को पालता है। की सरकार है, उसका काम है लूटना, लोगों को लूटना, बांटना। और लूट रही है सरकार पूरा जो जमात होती है ना, कौन सी जमात है? ये लूटने वाली जमात है। कारपोरेट सेक्टर लूट कर इतना बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी जो कर रहा है वो देश का खून पी रहा है, देश के लोगों का खून पी रहा है। सिलेंडर क्या है 200 रुपये का था जो 1200 का है। तो देश के प्रधानमंत्री है मोदी। हाँ बिल्कुल, गुंडा है। गुंडा जो मार रहा है लोगों को, बहनों की इज्जत लूट रहा है, गुंडा ही करेगा। और मुसलमानों को काट रहा है। सारी दुनिया का आधी से ज़्यादा दौलत उस व्यक्ति के हाथ में कैसा आया? वो किरत नहीं करते, काम नहीं करता, जो किरत करता है वो लूटा जा रहा है। सिंपल सी बात है। हाँ, मोदी सरकार ने कोई मदद नहीं किया। केंद्र सरकार ने पंजाब के लोगों को जो हड़ पीड़ित थे, आज नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ लेकर दौड़ गया और विजय माल्या 12,000 करोड़ लेकर दौड़ गया। तो उनको अपने चहेतों को पालता है। प्रेस वाले पूछते हो मोदी इज द नेगेटिव फिगर इन अवर इंडिया। ही इज नॉट पॉलिटिशियन, ही इज गुंडा। बिकॉज हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, वो कहता नहीं केवल हिंदू, सिर्फ हिंदू जो गुंडे हैं। हमारा नारा वहाँ से निकल जाए। मोदी कहाँ से आई? जनिया भाई भाई साथ में रहना चाहिए। फॉर्म भरे, एसएससी का फॉर्म भरे। हम चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक का बच्चा अच्छे से अच्छा सपना देखे। तो अमित शाह का बेटा भी सपना देखे ना, फिर उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़े। अपने पिता की वजह से बीसीसीआई का चेयरमैन कैसे बन गया वो? इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है वो मौका है। 14 के पहले सपना देखा था जय शाह ने। मैडम इधर देखिए। ये तो हम नहीं जानते। वो जयंत शाह बताएगा कि उसने सपना देखा था कि नहीं देखा था, ये मैं नहीं जानती हूँ। पर सपना देखना हर एक का अधिकार है। तो आम मजदूर, किसान, गरीब आवाम का बच्चा कोई सपना लेता है तो उसके सपने क्यों चकनाचूर हो रहे हैं? बच्चों ने कितना अपने रोजगार के लिए कितनी बार कंपटीशन में बैठे, कितनी बार रिजल्ट आए, कितनी बार लिस्टें निकली, कितनी बार लिस्टों में नाम दे दिया गया और हर बार उस सबको वापस ले लिया गया। और फिर झुंझुना दिखाने के लिए अग्निपथ स्कीम ले आए, अग्निवीर कह दिया। 21-22 साल का बच्चा यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा होता है और ये 21 साल के बच्चे को रिटायर करके कहेंगे अब तो रिटायर हो चुका है। तो जब अभी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए नौजवान कुछ बनने की तैयारी कर रहा होता है, नरेंद्र मोदी के राज में उसको कहा जा रहा है अब तू बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तेरे को मैंने रिटायर कर दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी आग से खेल रहे हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी 35 साल से नीचे की है। यह युवा भारत है। उन्होंने युवा भारत को ललकारा है। इसका सबक उनको 2024 में मिलेगा और मजदूर किसान उन नौजवानों के साथ खड़े हैं। मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा पे, लैंड कर गया वहाँ पे। मोदी के नेतृत्व में नहीं गया, हमारे वैज्ञानिकों के नेतृत्व में। उनकी मेहनत, उनकी वैज्ञानिकों की मेहनत, इंजीनियर्स की मेहनत। 1962 में स्थापित हुआ इसरो, जिसका नया नाम इसरो 65 में रखा गया। और जो उस समय साराभाई थे साइंटिस्ट हमारे, उनके नेतृत्व में उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने उस 61 बरस पुरानी, उसी ने पैर छू दिए, उसको एडवर्टाइज करने लग गए। पपुआ गिनी के पीएम ने मोदी के पैर छुए थे। मालूम है मुझे पपुआ गिनी के। पपुआ गिनी छोटा सा, इससे भी बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के पैर छुए, तो किसी ने उसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी माइलेज लेने की कोशिश नहीं की। ये खुद ही जो मोदी देश को लूट रहा है और दंगे करा रहा है मणिपुर और नूह में अडवाणी डानी और अपने चहेतों को पा रहा है तो दुनिया का खून पी रहा है मोदी। हाँ,
देश को विश्वगुरु बना रहे हैं मोदी देश को तो खा रहा है, दूसरे का खून पी रहा है। 12,000 नीरव मोदी लेकर दौड़ गया, 12,000 करोड़ नीरव मोदी लेकर दौड़ गया, 12,000 करोड़ विजय माल्या लेकर दौड़ गया इसका चहेता। और इसके चहेते को अपने को पालता है, अपने चहेते को पालता है और देश का खून पी गया। इसलिए नरेंद्र मोदी जो कर रहा है वो देश का खून पी रहा है, देश के लोगों का खून पी रहा है। सिलेंडर क्या थे 200 रुपये का था जो 1200 का है। तो कोई महंगाई या पड़ रही है, छोटे किसानों को खाने के नहीं के पंजाब में हड़ आए थे, फ्लड आए थे, लोगों को फसलें मारी गई, लोगों के डंगर मर गए, लोगों के घर मर गए, लोगों के बच्चे भी मर गए। तो अभी तक केंद्र सरकार ने उनसे कोई मदद नहीं की। केंद्र सरकार ने मदद नहीं की। हाँ, मोदी सरकार ने कोई मदद नहीं किया। केंद्र सरकार ने पंजाब के लोगों को जो हड़ पीड़ित थे, आज नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ लेकर दौड़ गया और विजय माल्या 12,000 करोड़ लेकर दौड़ गया। तो उनको अपने चहेतों को पालता है, वो लोगों को और का काम है लूटना। ये कारपोरेट सेक्टर की सरकार है, उसका काम है लूटना, लोगों को लूटना, बांटना। लूट रही है सरकार पूरा जो जमात होती है ना, कौन सी जमात है? ये लूटने वाली जमात है। कारपोरेट सेक्टर लूट कर इतना बड़ा होता है तो सारी दुनिया का आधी से ज़्यादा दौलत उस व्यक्ति के हाथ में कैसा आया? वो किरत नहीं करते, काम नहीं करता, जो किरत करता वो लूटा जा रहा है। सिंपल सी बात है, इस बात को कोई नहीं उठाता, ना कोई समझता है। दूसरा वोट के लिए और हिंदू मुसलमान बना रहा है, और की बात बोलता है, वहम मूर्ख बनाता है, झूठ बनाता है। यही क्वेश्चन तुम प्रेस वाले पूछते हो, मोदी इज द नेगेटिव फिगर इन अवर इंडिया। ही इज नॉट पॉलिटिशियन, ही इज गुंडा। बिकॉज गुंडा कह रहे हैं आप, देश के प्रधानमंत्री है मोदी जी। हाँ बिल्कुल गुंडा। गुंडा है, गुंडा जो मार रहा है लोगों को, बहनों की इज्जत लूट रहा है, गुंडा ही करेगा। और मुसलमानों को काट रहा है, तो कौन सा इंसान है? हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई, वो कहता नहीं केवल हिंदू, सिर्फ हिंदू जो गुंडे हैं। हमारा नारा वहाँ से निकल जाए। मोदी कहाँ से आई? जनिया भाई भाई साथ में रहना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मोदी कहाँ से आई? हिंदू मुस्लिम करके और पिता की मौत का कारण बने। उन्हीं की पत्नी है कि मुझे ऑनर नहीं दिया जा रहा, आदर नहीं दिया जा रहा। उनकी सास मरे, नरेंद्र मोदी की माँ मरे। सबको हमको दुख है, किसी की भी माता मरती है तो हमें दुख है, पर वो अपनी सास के पास आना चाहती थी। उसके चारों तरफ पुलिस खड़ी कर दी। तो उनको परिवार पता भी है मिस्टर नरेंद्र मोदी को, वो परिवार वगैरह कुछ नहीं जानते। ये नारेबाजी है उनकी। मुझे बताइए, बीजेपी के कौन से नेताओं में बेटों को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से परिवार में नहीं बढ़ाया जा रहा है? कौन से वाले बड़े बड़े नेताओं के बेटे जो हैं एमएलए और एमपी नहीं बन रहे? मैं राजनीत यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। जी, क्या आज का प्रोग्राम क्या था, किन मुद्दों को लेके? आज किसानों के ऊपर और मजदूरों के ऊपर जो अत्याचार गवर्नमेंट कर रही है, किसानों की लेबर कोड बिल को रद्द कर दी, किसानों की एमएसपी की गारंटी पर अभी तक कोई जवाब नहीं दी। वहाँ पर लखीमपुर खीरी में इतने बड़े किसानों के ऊपर रौंदा गया, उसका आज तक जो है कि मंत्री अभी जेलों में होना चाहिए, आज जो है कि मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। तो ये सब सवालों को लेकर के किसान मजदूर दोनों लोग आज सड़क पे उतरने का ऐलान कर दिए। आज यहाँ पूरा भारत देश की जितनी भी मजदूर यूनियन थी, किसान यूनियन थी, सारे लोग प्रतिनिधि का यहाँ पर सम्मेलन हुआ है और इसमें बड़ा निर्णय लिया गया है कि हम लोग अब सड़क के ऊपर भारत देश को भारत बंद करेंगे और सरकार को जो 2024 में उखाड़ के फेंक देंगे। और ऐसा क्या निर्णय लिया गया है? पहला तो निर्णय हुआ कि भारत सरकार को, जो इस समय भाजपा सरकार है, इसको हर हाल में उखाड़ के फेंकना है। और दूसरा, किसानों मजदूरों जवानों के उखाड़ के फेंकेंगे आप? जी। 2024 में चुनाव है, क्या लगता है? खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी। कोई कह रहे हैं मोदी जी फिर से आने वाले हैं। अरे उनके कहने से ब्रह्मा विष्णु महेश एक जैसे भविष्यवाणी कर देंगे, हो जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं ना है, ये तो जनता के ऊपर है कि क्या निर्णय लेगी क्या नहीं लेगी। वो कौन होते हैं कि निर्णय लेने वाले कि हम आ जाएंगे? तो घमंड उनका कह रहा है, घमंड चकनाचूर हो जाएगा। इस बार फिर से किसकी सरकार होगी, क्या लगता है? जनता की सरकार होगी जो अच्छा काम करेगी। सरकार पार्टी भाई देखो, अभी तो एक पार्टी की सरकार बनने वाली नहीं है। जो किसानों के हित पर बात करेगी हम उसका साथ देंगे।
किसानों के हित की बात। जी, किसानों के हित की बात, और मजदूर कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं? और निर्णय लिए गए हैं कि हम भारत बंद करेंगे, 13 तारीख को बड़ा सम्मेलन करेंगे, जगह जगह रैलियां करेंगे सरकार के खिलाफ। किसान मजदूर अब तो दोनों एक साथ में हो गए हैं, अब इनको भागने में जगह नहीं मिलेगी। अब बीजेपी को भागने में जगह नहीं मिलेगी, भागने की जगह नेता लोग प्रचार नहीं कर पाएंगे। रोकेंगे? बिल्कुल आप लोग रोकेंगे? बिल्कुल 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 मतलब गांव में नहीं घुसने देंगे बीजेपी? बिल्कुल नहीं घुसने देंगे अगर ऐसे रहा तो। और क्या क्या निर्णय लिया गया? यही सब निर्णय है।